श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने अपने मन पर काबू पा लिया उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुझे हरा नहीं सकती। रुकिए जरा, क्या आपको पता है इंसान अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में गुजार देता है, लेकिन उसमें से कितनी रातें ऐसी होती हैं जब नींद आंखों से कोसों दूर होती है। दिमाग में वही पुरानी बातें, वही अनसुलझे सवाल, वही डर बार बार लौट आते हैं। अगर आज की रात भी वैसी ही है तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे शब्द जो सिर्फ शब्द नहीं है। ये हजारों साल पुरानी वो ताकत है जिसने युद्ध के मैदान में खड़े एक हारे हुए योद्धा को फिर से खड़ा कर दिया था। अगर वो शब्द अर्जुन जैसे महान धनुर्धर का मन बदल सकते हैं तो सोचिए आपके परेशान मन के लिए ये क्या कर सकते हैं। तो फोन को साइलेंट कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अगले 20 मिनट के लिए खुद को इन शब्दों के हवाले कर दीजिए। आज की रात सच में अलग होगी, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान तब फल देता है जब उसे धैर्यपूर्वक सुना जाए। हो सकता है आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल दे। अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद करिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए रात का शांत समय है, चारों ओर सन्नाटा है, वृंदावन की मंद मंद हवा बह रही है, यमुना का जल शांत है और उसी दिव्य वातावरण में भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। अब वही श्री कृष्ण आपसे कुछ कहना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, तुम पूरे दिन संसार के लिए भागते रहे, किसी को खुश करने के लिए, किसी की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए, किसी से आगे निकलने के लिए। लेकिन क्या आज तुमने स्वयं के लिए एक पल भी निकाला? तुमने अपने शरीर को तो विश्राम दिया, लेकिन अपने मन को कब आराम दिया? तुम्हारा मन दिन भर की घटनाओं को पकड़े बैठा है। किसी की कही हुई बात, किसी का व्यवहार, किसी का अपमान, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, यही सब तुम्हारी नींद छीन लेते हैं। हे मनुष्य, जिस बात को तुम बदल नहीं सकते उसे बार बार सोचकर स्वयं को क्यों दुख देते हो? जो बीत गया वह अब तुम्हारे हाथ में नहीं, जो आने वाला है वह अभी आया ही नहीं। फिर तुम वर्तमान को क्यों खो रहे हो? बार बार श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। यदि सब कुछ तुम्हारे हाथ में होता तो तुम कभी दुखी नहीं होते, कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी किसी अपने से बिछड़ते नहीं। इसलिए बार बार जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। यही सच्चा समर्पण है। समर्पण हारना नहीं होता। समर्पण का अर्थ है, हे प्रभु, अब मैं अकेला नहीं हूं। प्रिय आत्मा, तुम बार बार अपने भाग्य को दोष देते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने विचारों को देखा? मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनने लगता है। यदि पूरे दिन तुम भय सोचोगे तो रात में भी भय ही मिलेगा। यदि पूरे दिन क्रोध पालोगे तो नींद भी अशांत होगी। यदि पूरे दिन तुलना करोगे तो संतोष कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सोने से पहले अपने मन को वैसा ही बना लो जैसा तुम अपना आने वाला कल चाहते हो। मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास देता हूं। आज रात सोने से पहले अपने मन से केवल 3 बातें कहना। पहली, जो हुआ मैं उसे स्वीकार करता हूं। दूसरी, जो नहीं मिला शायद अभी उसका समय नहीं था। तीसरी, हे कृष्ण, जो मेरे लिए सर्वोत्तम है वही मुझे देना। देखना तुम्हारे भीतर कैसी शांति उतरने लगेगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? वह ये सोचता है कि यदि उसके पास धन आ जाए तो वह खुश हो जाएगा। फिर सोचता है यदि बड़ा घर मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। फिर यदि सम्मान मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे धनी लोग भी बेचैन रहे हैं।
सबसे प्रसिद्ध लोग भी अकेले रहे हैं, सबसे शक्तिशाली लोग भी भय में जीते रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी सुख भीतरी शांति नहीं दे सकता। भीतर की शांति केवल ईश्वर से जुड़ने पर मिलती है। हे प्रिया, आज मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना बड़ा व्रत, ना कठिन तपस्या, ना लंबी पूजा। मैं केवल इतना चाहता हूं कि सोने से पहले 2 मिनट मेरा स्मरण कर लेना, अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में रख देना और विश्वास करना, जिस प्रकार मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्त की रक्षा करता हूं। याद रखो, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन प्रार्थना करने से सब कुछ बदल सकता है। मन अवश्य बदल जाता है, और जिसका मन बदल जाता है उसका जीवन भी बदलने लगता है। कभी कभी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें उससे भी अच्छा देने की तैयारी कर रहा होता हूं, लेकिन तुम अधीर होकर मुझे ही दोष देने लगते हो। यदि किसान बीज बोने के अगले दिन फसल मांगने लगे, तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं, उसे धैर्य रखना होगा। उसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थनाएं भी समय आने पर अवश्य फल देती है। आज रात एक निर्णय लो। अब मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा, किसी पुरानी चोट को पकड़कर नहीं सोऊंगा। मैं अपने मन को हल्का करके सोऊंगा, क्योंकि हल्का मन ही ईश्वर के सबसे निकट पहुंचता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो अपने हृदय पर हाथ रखना। तुम्हारी धड़कनों में मैं ही हूं, तुम्हारी हर सांस में मैं ही हूं, तुम्हारे हर अच्छे कर्म में मैं ही हूं। इसलिए डरना मत, तुम कभी अकेले नहीं हो। अब यदि तुम सचमुच चाहते हो कि आने वाला हर दिन अधिक शांत, अधिक आनंदमय और अधिक सफल बने, तो अगले संदेश को पूरे मन से सुनना, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा मन को जीतने का वो रहस्य जो अर्जुन को भी बताया था और जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, तुम संसार को जीतना चाहते हो, लेकिन क्या कभी अपने मन को जीतने का प्रयास किया है? जो मन को जीत लेता है, उस संसार की कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। लेकिन जो अपने ही मन का दास बन जाता है, वह सुख के बीच भी दुखी रहता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि मन ही तुम्हें स्वर्ग का अनुभव करा सकता है, और यही मन तुम्हें नरक जैसी पीड़ा भी दे सकता है। जब रात को तुम बिस्तर पर लेटते हो, तो तुम्हारा शरीर आराम करना चाहता है, लेकिन मन दौड़ता रहता है, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में, और वर्तमान धीरे धीरे तुमसे दूर होता जाता है। इसलिए आज से एक नया नियम बनाओ। सोने से पहले अपने मन से कहो, आज का दिन समाप्त हुआ, अब मैं ईश्वर की शरण में हूं। देखना, धीरे धीरे तुम्हारी बेचैनी कम होने लगेगी। हे प्रिय, तुम्हें यह भी लगता है कि तुम्हारे साथ ही सबसे अधिक अन्याय हुआ है, लेकिन क्या तुम जानते हो, हर मनुष्य अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। जिस व्यक्ति को देखकर तुम ईर्ष्या करते हो सकता है वह भीतर से टूट चुका हो। जिस व्यक्ति को देखकर तुम सोचते हो कि वह बहुत सुखी है, हो सकता है वह रात रात भर रोता हो। इसलिए कभी भी किसी के बाहरी जीवन को देखकर अपने जीवन का निर्णय मत करो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है, और सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा संदेह। जब तुम स्वयं पर संदेह करते हो, तो अवसर भी तुमसे दूर चले जाते हैं, लेकिन जब तुम विश्वास रखते हो, तो बंद रास्तों में भी नई राह दिखाई देने लगती है। याद करो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने उसे हथियार नहीं दिए, मैंने उसे ज्ञान दिया, क्योंकि ज्ञान हर भय से बड़ा होता है।
आज भी यदि तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है तो पहले अपने विचार बदलो। परिस्थितियां धीरे धीरे स्वयं बदलने लगेंगी। हे प्रिय, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं भीतर से अशांत होता है वही दूसरों को चोट पहुंचाता है। यदि तुम भी उसी प्रकार प्रतिक्रिया दोगे तो तुम में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? सच्चा बंध क्रोध में नहीं, संयम में है। आज रात जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया उसे मन ही मन क्षमा कर दो। क्षमा करना उसके लिए नहीं, अपने लिए है, क्योंकि जिसे तुम मन में बांध कर रखते हो वही तुम्हारी शांति चुरा लेता है। एक दीपक जब तक स्वयं जलता नहीं तब तक दूसरों को प्रकाश नहीं दे सकता। उसी प्रकार जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा तुम अपने परिवार को भी शांति नहीं दे पाओगे। इसलिए पहले स्वयं को प्रेम दो, स्वयं को स्वीकार करो, स्वयं को क्षमा करो। हे आत्मा, तुम्हें अपनी गलतियों पर पछतावा है, अच्छी बात है, लेकिन गलती को बार बार याद करना ज्ञान नहीं, कमजोरी है। यदि तुमने अपनी भूल से सीख ली तो वह भूल नहीं, तुम्हारा गुरु बन गई। आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास केवल 1 वर्ष का जीवन बचा है तो क्या तुम वही जीवन जियोगे जो आज जी रहे हो? शायद नहीं। तो फिर आज से ही वैसा जीवन जीना प्रारंभ करो जिस पर तुम्हें अंत समय में पछतावा ना हो। हर रात अपने आप से 3 प्रश्न पूछना। पहला, क्या मैंने आज किसी का दिल दुखाया? दूसरा, क्या मैंने आज किसी की सहायता की? तीसरा, क्या आज मैं कल से बेहतर मनुष्य बना? यदि इन प्रश्नों के उत्तर हर दिन बेहतर होने लगे तो समझ लेना तुम सही मार्ग पर हो। हे प्रिय, धन कमाना गलत नहीं है, सफल होना भी गलत नहीं है, लेकिन यदि सफलता के लिए तुम अपनी शांति खो दो तो वह सफलता नहीं, सबसे बड़ी हानि है। धन कमाओ लेकिन ईमानदारी से, सम्मान पाओ लेकिन विनम्रता के साथ, ऊंचे बनो लेकिन किसी को छोटा करके नहीं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है। सबसे धनी वह है जो मिला है उसके लिए प्रतिदिन धन्यवाद देता है। कृतज्ञता मनुष्य को भीतर से समृद्ध बना देती है। आज रात सोने से पहले 10 ऐसी बातें याद करो जिनके लिए तुम ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा भोजन, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा जीवन, ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं। जब तुम धन्यवाद देना सीख जाते हो तो शिकायतें अपने आप कम होने लगती हैं, और जहां शिकायतें कम होती है वही सुख जन्म लेता है। प्रिय आत्मा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के विचारों से बनता है। इसलिए रात को सोने से पहले भय मत सोचो, असफलता मत सोचो, अपमान मत सोचो। इसके स्थान पर प्रार्थना करो, आशा करो, विश्वास करो और मुस्कुराकर सो जाओ, क्योंकि जिस मन में विश्वास होता है उसकी सुबह नई ऊर्जा लेकर आती है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब तुमने मुझे याद नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ आज भी हूं और जब तक तुम्हारी अंतिम सांस है तब तक रहूंगा। बस तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव करना सीखना होगा। अब अपने दोनों हाथ जोड़ो और मन ही मन कहो, हे श्री कृष्ण, आज जो भी गलतियां हुई उनके लिए मुझे क्षमा करना। मेरे मन से भय, क्रोध और अहंकार दूर करना। मुझे ऐसा बनाना कि मैं जहां भी जाऊं वहां प्रेम, शांति और करुणा फैलाऊं। मेरी बुद्धि को सही मार्ग दिखाना और मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत होने देना। हे प्रिय, तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कुछ लोग हमेशा साथ नहीं चलेंगे। कोई पहले विदा होगा, कोई बाद में। इसलिए लोगों को प्रेम करो, लेकिन उन्हें अपना स्थायी सहारा मत समझो।
तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल परमात्मा है। तुम्हें कभी कभी लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या हर वह चीज जो तुमने मांगी थी यदि मिल जाती तो क्या वह वास्तव में तुम्हारे लिए अच्छी होती? कई बार मैं तुम्हें वह नहीं देता जिसकी तुम जिद करते हो, क्योंकि मैं वह देख सकता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मेरा निर्णय तुम्हारे भविष्य को देखकर होता है, तुम्हारी इच्छा को देखकर नहीं। इसलिए जब भी जीवन में कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार ना हो तो ये मत कहना भगवान ने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि ये कहना शायद भगवान मेरे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहे हैं। यही विश्वास तुम्हें भीतर से अडिग बना देगा। हे प्रिय, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो परिस्थिति बदलने का इंतजार करते हैं, दूसरे वे जो स्वयं बदल जाते हैं और फिर परिस्थितियां उनके लिए बदलने लगती है। तुम दूसरे प्रकार के मनुष्य बनो। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों का सम्मान करना सीखो। यदि तुम्हें प्रेम चाहिए तो पहले प्रेम देना सीखो। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो पहले अपने भीतर की कटुता को छोड़ना सीखो। जो तुम संसार को देते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। आज रात मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर उस व्यक्ति को याद करो जिसने तुम्हारा साथ दिया। अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने मित्र, अपने परिवार और उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें कठिनाइयां दी, क्योंकि उन्होंने भी तुम्हें मजबूत बनाया। हर अनुभव तुम्हारा शिक्षक था। हे आत्मा, समय सबसे बड़ा धन है। जो समय को व्यर्थ गवा देता है वो जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देता है। इसलिए कल सुबह जब तुम जागो तो यह मत सोचो आज मुझे कितना काम करना है, बल्कि यह सोचो आज मुझे कितना अच्छा इंसान बनना है। याद रखो, जीवन की सबसे सुंदर पहचान तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा चरित्र है। जब लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी अच्छाइयों को याद करें, तभी समझना कि तुमने वास्तव में जीवन जिया है। अब मैं तुम्हें रात की एक छोटी सी साधना बताता हूं। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने हृदय पर हाथ रखकर धीरे धीरे श्वास लो और मन ही मन मेरा नाम जपो, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हर श्वास के साथ अपनी सारी चिंता मुझे सौंप दो। हर सांस छोड़ते समय अपने मन का बोझ भी छोड़ दो। कुछ ही दिनों में तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी बेचैनी कम हो रही है, तुम्हारा क्रोध शांत हो रहा है और तुम्हारी नींद पहले से कहीं अधिक गहरी हो गई है। हे प्रिय, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहे, मैं उन्हें देख रहा हूं। जब तुम बिना किसी से कहे मन ही मन टूट रहे होते हो, मैं तुम्हारे हृदय की हर आवाज सुन रहा होता हूं। इसलिए विश्वास मत खोना, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। इसी प्रकार सबसे कठिन समय के बाद नया जीवन आरंभ होता है। यदि आज तुम्हारा समय कठिन है तो धैर्य रखो, यह समय भी बीत जाएगा। अब अपने मन में यह संकल्प लो, मैं किसी से द्वेष नहीं रखूंगा, मैं सत्य का साथ दूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं अपने कर्म ईमानदारी से करूंगा, मैं हर दिन कुछ समय ईश्वर को दूंगा, मैं अपने शब्दों से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा और मैं हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखूंगा। अब मेरे साथ यह प्रार्थना करें, हे वासुदेव, हे नंदलाल, हे गिरधारी, मेरे मन को शांत कर दीजिए, मेरे भीतर से भय दूर कर दीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जो बीमार है उन्हें स्वास्थ्य दीजिए, जो दुखी है उन्हें आशा दीजिए, जो निराश है उन्हें नई शक्ति दीजिए और जो यह वाणी सुन रहे हैं उनके जीवन में प्रेम, शांति, सद्बुद्धि और भक्ति का प्रकाश भर दीजिए।
यदि आज की यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो आज रात सोने से पहले सिर्फ एक बार पूरे विश्वास के साथ कहिए, हे श्री कृष्ण, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। विश्वास रखिए, जब यह प्रार्थना सच्चे मन से निकलती है तो भगवान तक अवश्य पहुंचती है। दोस्तों, यदि यह श्री कृष्ण की अमृत वाणी आपके मन को शांति दे सकी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो इस समय मानसिक तनाव, चिंता या निराशा से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के जीवन में आशा की नई किरण जग जाए। यदि आप चाहते हैं कि प्रतिदिन ऐसी ही श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी, गीता का ज्ञान और जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक संदेश सुनते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण।